हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म्स को भी करते हैं ना, और इसके अलावा हम करते हैं टेलीफिल्म्स को। हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं एहसन और मून, चूँकि एहसन आजकल थोड़ी ब्रेक पे है तो आज हमारे साथ होंगे मून। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है एक्चुअली। आप जो हमारा शो देख रहे हैं वो अंदाज़ा लगा लें हमारी शक्लों से। हम दोनों को एक ही टाइम पे फ्लू तो नहीं हुआ है ना? फ्लू नहीं है, इट्स नॉट फ्लू, इट्स लाइक मैं तो एंटीबायोटिक्स पे हूँ, ठीक है? मैं भी तो मैं अगर कुछ ऐसे वैसे हरकत तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मतलब 104 बुखार था मुझे, ठीक है? उसके बाद मैंने कुछ ट्रीटमेंट डॉक्टर ने इस तरह का दिए, इतनी हैवी डोज दे दी, इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स दे दी 1000 mg तक, वो भी दिन में 2 बार, कि मैं तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं जिंदा लाश नहीं को घूम रही होती, मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ पे उस दुनिया पे हूँ। मेरा भी बड़ा बुरा हाल है और बल्कि मेरी तो आंखें भी रेड हो चुकी हुई है। बहरहाल हम रिकवरी स्टेज पे हैं और अभी भी 100 मेरा तो 100 पे है। हाँ 100 पे अरसलान का बुखार मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया है। लेकिन चलो शो मस्ट गो ऑन। और इसके अलावा आज 14 अगस्त भी है रिकॉर्डिंग के दिन, तो इसीलिए हम जरा सबज़र सफेद बन के आए हैं। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको आज़ादी बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। हाँ बहुत शुक्रिया आपका। कैसे मनाते हैं आप इंडिपेंडेंस डे? अरसलान अब तो मतलब बड़े हो चुके हैं, अब तो बस यही होता है कि 14 अगस्त की छुट्टी है, अब तो खैर छुट्टी भी खाई गई है, संडे वाले दिन है। अदरवाइज बचपन में मुझे याद है, बचपन में बड़ा सेलिब्रेट करते थे, झंडियाँ पूरे घर में झंडियाँ लगाना और ये करना और वो करना। और मुझे बड़ी अच्छी अपनी एक बचपन की कुछ यादें हैं जो इस तरह से होती थी कि जब भी अगस्त शुरू होता था, 1 अगस्त, तो हमारे पत्तों की भी ना पूरे शहर में एक तो झंडियाँ और ये वो चीज़ें 14 अगस्त से रिलेटेड तो होती थी। एक और चीज़ थी जो जिसका मुझे पूरे साल शौक होता था। वो थी एक्टर्स की तस्वीरें, एक्टर्स के पोस्टर्स, वो चाहे पाकिस्तानी है चाहे इंडियन है, वो सारे पूरे शहर में ना हर दुकान वाले के पास होते थे। तो मैं वो कलेक्ट करता होता था, जिसमें कभी रेशम की कोई तस्वीर आ जाती वो जो आप वो वाले तो नहीं करे जिसमें कि पीछे कैलेंडर भी होता था? जी बिल्कुल उसी की बात करो। तो बड़ी पूरा साल में वेट करता था कि 14 अगस्त। इतना दुख होता है मून, जो आप जिन पोस्टर्स होते हैं वो कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स होते हैं, मुझे इतना दुख होता है। आई विश मेरे पास आज वो होते। मेरे पास भी नहीं है, पता है, और वो कहीं मिलते भी नहीं है। मैंने उनको बहुत इकट्ठा किया, अब नहीं मिलते। हाँ नहीं मिलते। इतना मुझे मतलब पूरा साल मुझे यही वेट होता था कि ये आए तो चलो मैं जरा रीमा की, रेशम की, मीरा की तस्वीर। नहीं, इंडियंस बहुत ज्यादा होते थे। प्रीति जिंटा की मुझे भी एक तस्वीर याद है कि प्रीति जिंटा की मैंने ली थी। कौन सी? जिसपे नीले रंग की पोनी की हुई थी उसने? मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, शायद उसका ग्रीन कलर का पैरेट कलर का कोई ड्रेस था उस तरह से। मुझे याद है एक गाना था सर की जो सर से धीरे धीरे, उसमें एक स्टेप नहीं करती वो जो बोले तेरी पायल, उसकी एक तस्वीर थी मेरे पास। वो थी, वो बल्कि बड़ी लिमिटेड एडिशन आई थी तो वो मैंने लेके रखी है। इसके अलावा हम दिल जगह सनम ऐश्वर्या की एक तस्वीर थी जिसमें वो खा रही होती है कुछ। सो यस, आई यूज्ड टू कलेक्ट एज वेल। उसमें आपको याद होगा रानी मुखर्जी की भी एक थी, बकरी वाली। बिल्कुल थी, बिल्कुल याद है। यस, सो मेरा भी है। लेकिन डू यू सेलिब्रेट नाउ? नॉट मच, मतलब सेलिब्रेट क्या करना है, पता है आपको अरसलान, छुट्टी होती है, छुट्टी के दिन आपको छुट्टी के दिन आपको नाजरीन जरा मैं पसीना साफ कर लूं। अच्छा हाँ। तो अब इंडिपेंडेंस इस तरह से नहीं होती, मतलब कपड़े धो लिए, घर की सफाई कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरा तो आज़ादी का दिन ऐसे गुजर जाता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, ये भी मैं आज़ाद देश में हूँ तो ये कर रहा हूँ अपने काम खुद। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिपेंडेंस बनाना, बाजे लेके सड़कों पर आना, ये तो आप मुल्क के लिए प्रॉब्लम क्रिएट। मैं रात को देख रहा था, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है इधर फेज 5 में हमारे। मैं जब कल रात को मुझे नहीं वापस आ रहा पता उस चीज का, इंतहाई बुरा एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि एक तो वो गाड़ियां लेके आ जाते हैं लोग रोड, और फिर उसके बाद ना उन्होंने थोड़ी एक्शन भी करने होते हैं, बिल्कुल करने। सो शायद उससे शायद मुल्क ज्यादा वो दिखाना है कि हम इस तरह आजाद जी, ये आजादी, हम कानून तोड़ के आजाद हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल, मुझे लगता है कानून तोड़ने की आज़ादी जो है, हम हैप्पी इंडिपेंडेंस। हाँ, और बड़ी खुशी से हम लोग ये करते हैं, और हम लोग कहते हैं कि हमें शायद आज़ादी इसी वजह से मिली है। मेरा आज़ादी नहीं है, इसलिए नहीं मनाता क्योंकि मैं कुछ करता नहीं हूँ मुल्क के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तब मनाऊं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जब मैं एक ऑब्जेक्टिव सेट करूं कि इस साल मैंने अपने मुल्क के लिए ये करना है। तो फिर तो मुझे हर साल इंडिपेंडेंस मनाते हैं कि खुशी भी होनी चाहिए ना, एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए। लेकिन हमने आज तक कोई चीजें सेट नहीं की।
हम मुल्क में ये करेंगे, हम दरख्त लगाएंगे, हाँ। या हम मतलब लाइक एनजीओ बिहेवियर को देख ले, बहुत सारी चीजें हैं यार। अरसलान, मैं एक चीज का बड़ा वो करता हूँ कि हम लोगों ने अपनी माइनॉरिटीज को किस तरह से रखा हुआ है। मतलब पाकिस्तान तो बना ही माइनॉरिटी के लिए था ना। ये तो बहुत पुरानी, हाँ, ये तो बहुत आगे जाके हाँ, चीजें है ना। आप यहाँ से कहे ना मुल्क से आजादी, बेसिक चीजें, हम इशारे नहीं तोड़ेंगे, हाँ, हम टैक्स जमा कराएंगे, हम कतारों में खड़े होंगे, हम टाइमली, तो हम ये नहीं करते, तो फिर हम क्यों इंडिपेंडेंस बनाए? ऐसे ही, गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल सही बात। तो अगर आपने ये सब चीजें अपनी सेट की हैं, जिनके जो ऑब्जेक्टिव सेट किए, अगर आप वो पूरे करें तो फिर तो इंडिपेंडेंस। बाजा बजाना इज नॉट बाजा बजाना इज लाइक आजादी ये शो करने की कि आपको कानून की आजादी है। बट आई फील बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई डोंट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग तो बड़े एक्साइटेड थे। कल मैंने एक दो लोगों को देखा, बेचारे बड़े एक्साइटमेंट में गए एफिल टावर जो हमारा बहरिया टाउन वाला है कि वहाँ पे फायर क्रैकर्स और ये वो होंगे, तो वहाँ पे एंड टाइम पे उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और लोग मायूस वापस आए बहरिया टाउन। आज आपको हमारी ये थोड़ी वाली आवाज़ें भी सुननी पड़ेंगी क्योंकि समून आज हम टीवी लाउंज में क्या क्या डिस्कस करेंगे? टीवी लाउंज में हम आज रेगुलर ड्रामे भी डिस्कस करेंगे और एक नया ड्रामा भी है वो भी डिस्कस करेंगे। रेगुलर ड्रामों में दराड़ देखा नहीं आपने? चल मैं कर लूंगा, मुझे बताया ही नहीं। मैंने कहा था अरसलान हम दराड़ को डिस्कस करेंगे कल से हमने आपने मुझे एक दफा बताया है, चलो खैर, चलो ठीक है। मुझे लगता है वो एक ही दफा डिस्कस करने वाला ड्रामा है। हाँ, वो जैसे मैंने किया था ना कैसी तेरी खुदगर्जी, वो वैसे ही है। ओके चलो। तो बख्तावर है, ओके, और हमारे पास हब्स है, बादशाह बेगम है, चुराहा है, वहम है, मेरे हमसफर है, फ्रॉड है और दराड़ है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद बख्तावर। मेरी बिगड़ी बना दे। सो बख्तावर की आज हम एपिसोड करने वाले हैं 3rd and 4th, हाँ, है ना? सो हाउ वाज इट? मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मेरे मतलब जो गिले थे ना राइटर से और डायरेक्टर से और टीम से, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। जिस तरह से वो बख्तावर ड्रामे को दिखा रहे हैं, मुझे बख्तावर से ज़्यादा बख्तू में इंटरेस्ट हो रहा है। मतलब यमुना जैदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो क्या कर सकती है। बट देयर इज अ लॉजिकल फ्लॉ किस चीज़ का? बख्तावर एंड बख्तू, बख्तावर और बख्तू में है लॉजिकल बहुत सारे फ्लॉज हैं यार। फॉर एग्जांपल जब जाके वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, या तो वो फीमेल, आपने ये बात डिस्कस की थी? नहीं की थी, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो चीज़ें एक साइड, मुझे ऐसा लगता है शायद हमने ये डिस्कस किया, याद हमने लगता है बिहाइंड द शूट चीज हमने आपस में किया था कि लाइक जब वो सर्टिफिकेट्स लेके जाती है कहीं पे भी, जब नौकरी अप्लाई करने वहाँ पे तो वही नाम है, वहाँ पे तो उसका जेंडर में मेल फीमेल आ रहा होगा ना, तो अब मेल बन के, तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा हर्ट करती है चीज। जी जी बिल्कुल, हर्ट नहीं, क्या कहेंगे, इरिटेशन होती है। नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग आजकल हर्ट बहुत कर रहे हैं ना, तो मुंह पे हर्ट चढ़ा हुआ है। हाँ बोलो। नहीं, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्टिंग। ओके यमुना जैदी ने जिस तरह से उस चीज़ को लेके चली है बख्तू को, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आप इमेजिन करें कोई एक्ट्रेस कर सकती है? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं, हाँ। मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर सकती। अगर हम हमारे अपनी और लेजेंडरी एक्ट्रेसेस की बात करें, मुझे लगता है कि वो कर सकती है, सनम सईद कर सकती होंगी बख्तू का करैक्टर बड़े अच्छे तरीके से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ फ्लॉज थे एपिसोड्स में, मुझे एक फ्लॉ बड़ा बुरा लगा कि वो जो फायरिंग वाला सीन था वो इतना बेतुका और इतना बैडली एग्जीक्यूटेड था कि वो लोग, बेतुका नहीं था बट यस बैडली एग्जीक्यूटेड है, क्योंकि उस फायरिंग की वजह से उसे आगे नौकरी मिलने वाली। जी नहीं, बेतुका का मतलब वही मेरा मतलब था कि बैडली एग्जीक्यूटेड इस तरह से कि वो बाइक पे आए हैं और गोलियां चलाई जा रही हैं, वो हर किसी को गोली लग रही है लेकिन मलिक साहब को नहीं लग रही है, और हर जगह वो लग रही है। मतलब तुम लोगों ने, किसी बंदे ने, किसी टीम ने किसी बंदे को हायर किया है इस काम के लिए, तो वो फिर ट्रेंड बंदे को रखते हैं ना, तो उसका निशाना तो पक्का होना चाहिए। लेकिन वो ऐसे 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 ही होती है, मे बी शायद ऐसे ही होती है। लेकिन फिर अगर कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती। सो यस होती तो ऐसे ही है। मुशर्रफ पे भी हमला हुआ था तो भी ऐसा था, और बहुत सारे सियासी लोगों पे हमले हुए, और फिर एक बेनज़ीर पे हमला हुआ, और वो तो फिर सो द थिंग इज कि ऐसा होता है, हमले होते हैं, कभी लग जाते हैं कभी नहीं लगते। तो मुझे ये वाला नहीं, इतना आपको फ्लॉ नहीं लगता ये? मुझे लगता है कि सीन को इम्प्रूव किया जा सकता था। तो जब जिसको अल्लाह क्या कहते हैं, जिसको अल्लाह रखे उसको चक्के वाला साबित होता है। बाकी बख्तू, वो जो दिलावर मलिक के अब्बू है, वो उनकी भी मुझे समझ नहीं आ रही है। वो उसको ऑक्सीजन लगी हुई है, हाँ। उसको क्या, दिलावर तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें नहीं नजर आ रहा वो स्ट्रेचर में पड़ा हुआ है और उसके मुंह पे मास्क लगा हुआ, वो बेचारा कैसे बोलेगा? तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को निकाल के, और वो जो मदर डॉटर की बॉन्डिंग है वो मुझे बहुत पसंद है।
बख्तावर की और उसकी माँ का पता नहीं क्या नाम है ड्रामे में। ड्रामे में तो कोई नाम नहीं है, असली में तो खैर वो है हुमा नवाब है। हुमा नवाब है। सो नहीं, मुझे थोड़ा problem केमिस्ट्री मुझे पसंद है लेकिन Acting नहीं ड्रामे पसंद। में एक्टिंग नहीं है। पसंद। मुझे हुमा नवाब की एक्टिंग नहीं है उनका सुबेरी वही लाओ। स्टाइल है जो उनका शुरू से ही है, वो ऐसे 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 बेटा बेटा। तो हाँ हाँ, थोड़ा सा है तो। ड्रामा हालांकि वो वेटरन एक्ट्रेस है, लेकिन कहना नहीं चाहिए, बट जी, थोड़ी सी वो मेरी बहन को बड़ी पसंद है। मेरे घर में उसकी बड़ी लाइकिंग वो है। क्योंकि वो उनके पीटीवी के ज़माने के ड्रामे देखती तो है ना, मैं तो भी वो, मैं हाँ। लाइक हम एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं फरार के बारे हाँ, में। बड़ा प्यारा करेक्टर, बड़ा प्यारी एक्टिंग। सो इट्स ऑल अबाउट डायरेक्टर ना, कि वो किस तरह से काम निकलवाता है। मुझे यमुना भी डायरेक्टर एक्ट्रेस है मेरे ख्याल में, हाँ। क्योंकि उन्होंने एक वो टाइम इसके अलावा और राज़े उल्फत में उन्होंने बड़ा भरपूर इस चीज़ को मनवाया है कि डायरेक्टर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। खैर, क्या आपका हो गया? हाँ बात की आपके साथ देख लेंगे। ओके, सो मुझे जो बख्तावर में सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो कि कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा, हम हर जगह देख रहे हैं, हर तरह के रिव्यूज़ आ रहे हैं, नोबडी डिस्कसिंग अ स्ट्रगल ऑफ अ इफेमिनेट गाय। जी ऐसी है। एक लड़का जो कि इसको क्या बोलते हैं, साडा बड़ा कुड़ियां वर्गा पुत्र है, या केक कहते हैं। केक जो भी है, तो हाँ, वो हरैस होते हैं। बहुत होते हैं। और अब मैं एक बात कहूँगा कि बख्तावर ने कहा था कि मैं अपनी इज्जत बचा ली है, और मैं ये तुम्हारी इज्जत तो इस तरह से भी सेफ नहीं है, तुम्हें जगह जगह पे लोग हैरेस कर रहे हैं। बट द थिंग इज के मुझे अभी भी फील होता है कि अभी तक किसी ने इस चीज़ को हाईलाइट ही नहीं किया। हाँ जो कि करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए। कि किस तरह से एक इफेमिनेट लड़के की हम इसको ऐसे ले रहे, हमें ये पता है ना कि बख्तावर एक लड़की है, लेकिन वो लड़का बनी है लड़की नुमा हमारे सामने, तो वो बख्तू ही है ना। हाँ, सो ऐसे लड़के जो थोड़े से इफेमिनेट है, उनको बहुत स्ट्रगल करनी उनको पड़ती है, लड़कियों से ज्यादा करनी पड़ती है मेरे ख्याल में। और उनकी जो हरासमेंट के सीन्स उन्होंने दिखाए हैं बड़े खूबसूरत। और वो कोई कहता है कि तू बड़ा चिकना है और तेरे हाथ तो मक्खन मलाई जैसे हैं, और इस तरह के डायलॉग। और इसलिए भी मुझे इधर तारीफ करना बहुत पसंद है। आई ऑलवेज वांट टू डू, अल्लाह करे मुझे कभी जिंदगी में मौका मिले, आई विल मेक अ स्टोरी ऑन दैट। लेकिन आधी अधूरी सही, लेकिन किसी ने इनिशिएटिव तो लिया। बहुत अच्छा आज से पहले मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से एक इस तरह का लड़का स्ट्रगल करता है, उसको कौन कौन हैरेस करता है माशरे में, किस लेवल पे उसको, मतलब रोड पे चलने से लेकर नौकरी तक जाने को, काम करने से लेकर घर वापस आने तक, दरवाजा खोलने से दरवाजा बंद करने तक की जो स्ट्रगल बख्तावर में दिखाई जा रही है, दैट्स एक्चुअली ट्रू। और आपको सीन, आप वो सीन्स देखते हुए, मैं आवाम को मेरी सजेशन है, वो सीन देखते हुए आप इमेजिन करें कि वो लड़की नहीं है, वो एक लड़का है जो कि ऐसे है। हाँ। सो फिर उसके बाद आपको थोड़ा क्लियरली समझ आती है कि, क्योंकि हम सोचना नहीं चाहते ना इस मामले में, क्योंकि हमें तो ये नहज पे नहीं जाएंगे। एक हमें ये तो एक बीमारी लगती है ना कि कोई एक लड़का ऐसे है तो वो एक बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ये नेचुरली होता है जी। और साइंस प्रूव कर चुकी है कि ये सब चीज़ें माँ के पेट से स्टार्ट होती हैं, ऐसी है। तो आप क्यों किसी को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करते हैं? हाँ। सो कुडोस टू डायरेक्टर, राइटर के उन्होंने इस की टीम को जाता है। आई लिटरली क्राइड जब वो लास्ट एपिसोड के कुछ सीन्स देखे, क्योंकि यार वो सीन कितना खूबसूरत है, जब वो नींद से एकदम सो के उठती है और जाके चेक करती है कि दरवाजे की कुंडी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, हालांकि वो चेक करके सोई थी। मतलब उसके दिल में ऐसे डर बैठा हुआ है। सो वो जो चीजें हम देख रहे हैं वो इन रियलिटी, ओके, आई एग्री टू दैट, टू सम एक्सटेंट आई एम लाइक दैट। हाँ। सो वो जो एक सब चीजें चल रही हैं, I have रिलेटेबिलिटी फील वो भी आती है जी। for that purpose, yes, I think that's it. जिंदाबाद। So क्योंकि ये इतना बड़ा पॉइंट है कि मैं इस पे बख्तावर की अगर कोई बुराइयां निकालूं तो मेरे लिए वो बहुत एक ऐसी चीज होगी कि वो नाइंसाफी होगी। हाँ। क्योंकि एटलीस्ट किसी ने ये पॉइंट उठाया है। हाँ। तो मेरे ख्याल में फुल स्टॉप लगाएं। Yes. आगे चले। हाँ चले। So next कौन सा ड्रामा? नेक्स्ट हम करने वाले हैं हब्स। हब्स। हब्स बहुत खूबसूरत था। एक्चुअली हम एक वीक पीछे हैं क्योंकि हम लास्ट वीक एपिसोड कर नहीं पाए, तो सोचा हम इस वीक वैसे भी हब्स की तो एपिसोड आई नहीं, तो हम पुरानी एपिसोड को ही लेके बैठे हुए हैं। मुझे हब्स बहुत पसंद आया, ऑल्दो इस एपिसोड में इतना कुछ खास नहीं हुआ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो स्टोरी को काफ़ी, बट आई थिंक केमिस्ट्री ज़्यादा बेहतर हो रही है ना। हब्स की हब्स जट रही है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है।
आखिरी सीन अगर आप देखें जब आयशा लैपटॉप के ऊपर काम कर रही होती है और ब्लू लाइट, और कितना प्यारा सीन था, और बासित उसको देख के ऐसे स्माइल कर रहा होता है, मतलब देयर इज गोना बी समथिंग बिटवीन देम, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन उससे पहले जो एपिसोड में हुआ है कुछ चीज़ें, जैसे आयशा की जलालत अब्बासी से हुई, तुम ऑफिस में तो इतनी केयरलेस नहीं थी, और उसमें जो आयशा रोती है उसके जाने के बाद, इतना वो नेचुरल था। आई मीन वो दवाई की वजह से जो लड़ाई होती है, वो जो इन्वेलप उसका इन्वेलप की वजह से उष्णा शाह की मैं क्या तारीफ करूँ यार, इतनी वो बंदी नेचुरल है, ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी रियल लाइफ में हो, और रियल लाइफ में आप देख रहे हो कि कोई बंदा ऐसे हो रहा है उनकी लाइफ में। और डायरेक्शन के बारे में आपको एक पॉइंट बताऊंगा, जहाँ पे आयशा अपनी सास के साथ मॉल पे जा रही होती है, और वहाँ पे उसकी छोटी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ मॉल में होती है। यार वो सीन मैंने 2-3 दफ़ा देखो, इतना अच्छा शूट हुआ है कि वो ऐसे ऐसे घूमता घूमता कैमरा उनकी तरफ जाता है, फिर दिखाते कि उसी माल की दूसरी दुकान में वो बैठे हुए हैं, फिर जाके वो दिखाते कि कैमरा घूमता वो उस दुकान पे जाता है, वो वहाँ पे खड़े हैं। वो हमें थोड़ा सा ऐड बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हाँ ये सीन, क्योंकि वो वाकई मैंने भी सब नोट किया कि वो एपिसोड की बहुत बड़ी हाईलाइट था, बहुत बड़ी हाईलाइट, इतने खूबसूरती से उन्होंने कंटिन्यूटी दिखाई है, एक ही विदाउट कट, एक माल के अंदर रह के कैमरों को घुमाना और कैमरे के एंगल को देखना और उन्हीं एक्टर्स को दिखाना और देखना, बड़ा ही एक वो मुश्किल काम है। ओके सॉरी, हो जाता है, स्नीजिंग चल रही है यहाँ पे और मैंने रोकी तो मेरी कमर में दर्द होने लग गया है। अच्छा खैर, हाँ बोलो। और वो एक सीन ऊपर से सादिया की और आयशा की केमिस्ट्री मुझे बड़ी अच्छी लग रही। पूरी एपिसोड में 2-3 सीन थे उनके एक साथ, जिसमें एक तो सादिया बता रही होती है आयशा को कि बासित को अपनी माँ से वो मोहब्बत नहीं मिली जो वो एक लड़के को चाहिए होती है, तो उसको इतना औरतों के साथ वो नहीं है, तो तुम प्लीज़ वो ना करना जो मैंने किया था, उसको छोड़ के कभी मत जाना, तुम्हें थोड़ी सी एफर्ट भी लगानी पड़े तो तुम वो एफर्ट कर लेना। एक वो सीन। दूसरा वो सीन जब उसको समझा रही होती है कि बेटा ये तुम्हारा घर है, इसके चीज़ों का ख्याल खुद रखो, हाउस हेल्प बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको सुपरवाइज कोई इतना ख़ास नहीं करता, तो तुम करो। तो उधर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सास और बहू में आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। मियाँ बीवी में चाहे लड़ाइयाँ हैं या उस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी रोमांटिक एक हमें एलिमेंट भी देखने को मिलेगा बासित और आयशा को, सो आई एम वेरी होपफुल। अच्छा, मुझे हब्स में जो अच्छी बात लग रही है, हब्स इज नॉट अबाउट बासित एंड आयशा, हब्स इज अबाउट रिलेशंस। यस, जो चेंज करने हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम है। लाइक आयशा के घर में आयशा की माँ भी प्रॉब्लमैटिक है और बासित के घर में बासित की माँ भी प्रॉब्लमैटिक है। सो बेसिकली हमें तो लग रहा है ये हीरो हीरोइन की कहानी है, बट मुझे ऐसे लग रहा है ये माओ की कहानी है, ठीक है। और उन्हीं के ही मसले बहुत बड़े हैं। लाइक अभी भी सबा फैसल को लेके जो इक्वेशन है बासित की, वो बहुत वियर्ड है। मतलब लाइक, और जिस तरह से वो पैसे लेके गए और फिर वो पैसे, फिर वो कहता है कि आप तो ऐसे कह रहे जैसे आपने कभी किसी से पैसे भी नहीं लिए। कितना बड़ा टॉन्ट मार देता है सबके सामने। और वो अभी तक बॉबी पुप्पो को भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। और बड़ी चालाक निकली कि जोया जो पैसे निकाल के ले गई, ठीक है। बड़ी हिम्मत है। 3-4 लाख रुपए आता है। अच्छी बात ये भी है मून, पता नहीं आप इस चीज से एग्री करते हो कि नहीं करते, छोटे छोटे कैरेक्टर्स का भी अपना एक प्लॉट चल रहा है और उनके अपने फ्लेवर्स हैं और वो चल रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट वो जो नौकर भी आता है करीम, हाँ। उसका भी चल ही रहा है कुछ ना कुछ। करीम की भी मतलब उन सीन्स में, उन जगहों पे जहाँ करीम भी आता है, तो करीम बड़ी अप्रोप्रिएट जगह पे आता है। ऐसा नहीं होता कि करीम गैर जरूरी है, क्योंकि वो करीम के थ्रू हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि बासित इज वेरी कंट्रोलिंग, और उसको नहीं अच्छा लगता कोई मेरा वार्डरोब में जाए, उसको नहीं अच्छा लगता मेरी को स्टडी में जाए, उसको नहीं अच्छा लगता कि उसकी लाइफ में कैलकुलेटिव है। और यानी कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ कैलकुलेशन जाती है तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सो इस मामले में अगर आप ये देखिए तो कैरेक्टराइजेशन के एतबार से ये ड्रामा इस टाइम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। और जो कैरेक्टर्स, जिस तरह से कैरेक्टर आर्क्स बनाए गए, और सारे कैरेक्टर्स बड़े ग्रे कैरेक्टर्स हैं, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। मतलब लाइक जहाँ हम बात करते हैं मेरे हम सफ़र की या किसी ऐसे ड्रामे की जहाँ पे जो नेगेटिव कैरेक्टर्स भी हैं, तो वो बहुत नेगेटिव है। वो अलग बात है कि नेगेटिविटी उनकी डिफरेंट है, कैरेक्टर टू कैरेक्टर वेरी करती है, बट यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो अगर नेगेटिव भी हैं तो उनकी कोई ना कोई पॉजिटिव साइड जरूर है। बिल्कुल है। सो इन दैट केस हब्स के राइटर को बहुत ज़्यादा तारीफ बनती है कि उन्होंने इतना प्यारा ड्रामा लिखा, और डायरेक्टर की बहुत ज़्यादा तारीफ बनती है, उन्होंने इतना प्यारा ड्रामा हमें दिखाया। एक चीज़ और इधर ऐड करने की बहुत ज़रूरत है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आवाम के देखने के पैटर्न चेंज होते हैं।
और जो ड्रामा हम 2002 में देखते थे वो अब हम आज नहीं देख पाएंगे, 2022 में नहीं देख पाएंगे। सो अच्छी बात यह है कि इसमें थोड़ा एक जिद्दत भी नजर आता, जिद्दत बोलते हैं ना, जिद्दत बिल्कुल ऐसे है कि जो सीन्स का फ्लो हम हब्स में देखते हैं वो हमें कहीं और किसी और ड्रामा में नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसे। सो इसी के साथ ही फुल स्टॉप लगाते हैं हब्स पे, प्लीज लगा दे। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ जिसका नाम है बादशाह बेगम। बादशाह बेगम बस ऐसे खत्म कर दे अब मेरे ख्याल में। क्या चल रहा है अभी बस मुझे समझ नहीं आ रही है क्या चल रहा है। गुलनार की शमीर से शादी करवा रहे हैं, हाँ, क्यों करवा रहे हैं? शायद अपनी इज्जत दोबारा वापस पाने के लिए। हाँ। लेकिन आई डोंट नो, मुझे बादशाह बेगम के बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। अब बादशाह वो मुराद जो है वो अपनी फुफ्फो के ऊपर जाके उसके ऊपर, वैसे सीन बड़ा खूबसूरत था, उसने बहुत एक्टिंग उसकी अब्बुल हसन की कमाल है। लेकिन मैं अब क्या करेंगे? Let's not waste time on बादशाह बेगम। क्या करेंगे? जल्दी बोल देते हैं कुछ। हाँ, जल्दी आई थिंक कोई अब कहानी नहीं। सीन कुछ बड़े अच्छे हैं डायरेक्शन वाइज, अगर आप देखें जैसे फरहान से वो जुलेखा के सर पे ऐसे पानी का पूरा जग जो उंडेलते हैं, वो बड़ा प्यारा सीन था। जो अब वो मुराद अपनी पुप्पो कैसे नोचता है, वो बड़ा प्यारा सीन था। सीन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन रूह खत्म हो गई है ड्रामे के अंदर से। आई फील मे बी शायद लोग कह रहे हैं कि हमें अब पसंद आ रहा है बादशाह बेगम क्योंकि फरहान सईद जो है, लेकिन फरहान सईद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, देख इसके कैरेक्टर का आर्क सही नहीं आया ना, अब जाके फरहान इतना हाईलाइट हो रहे हैं जो कि बहुत पहले होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे। फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सीन याद है आपको, जो उनकी एंट्री हुई थी, ऐसे गाड़ी में आ रहे हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं, जमात करवा रहे हैं, उसके बाद वो इम्पैक्ट ही नहीं उनके कैरेक्टर का रहा कोई। सो बादशाह बेगम फुल स्टॉप लगा दे, फुल स्टॉप लगाओ अरसलान बस। अभी नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हम बादशाह बेगम को बहुत ज्यादा लाइक नहीं कर रहे, क्योंकि द थिंग इज कि सीन्स अच्छे हैं। आप देखो अरसलान, हम एक और बात, हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि कैसर हवेली से कोई नहीं है। कैसर हवेली से वो आया है कैसर, तो वो क्या घुंघरू लेके आया उनके लिए? क्या था वो? प्लीज एक्सप्लेन करें, क्यों उनके लिए वो घुंघरू लेके आया था? क्या वो कह रहा था कि शामिर पहन ले घुंघरू पहन के मुजरा करे? घुंघरू टूट गए। ठीक है, आई डोंट नो। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ड्रामा, मुझे लगता है कि ये कुछ बहुत बुरा हुआ है, कुछ कहीं बहुत सारी। अच्छा, तो प्रॉब्लम इस मून हमें समझ भी नहीं लग रही कि हम कौन से डिपार्टमेंट की बुराई करना शुरू करें। मतलब लाइक राइटिंग सजी गोलक बहुत बड़ा, बहुत अच्छे राइटर। मुझे समझ नहीं आती कि ये उन्होंने लिखा है कैसे लिखा है। इनिशियली मुझे ये इतना अच्छा लगता था ड्रामा, आपको याद है, मुझे बादशाह बेगम बहुत पसंद था और शूटिंग स्टाइल पिछले 3-4 हफ्ते तक हम तारीफ ही कर रहे थे जब पूरी दुनिया बुराई कर रही थी। अब पूरी दुनिया तारीफ कर रही है और हम बुराई कर रहे हैं। पता नहीं, मैं आई थिंक इस वीक नहीं, मैं नेक्स्ट वीक बादशाह बेगम पे कोई बात करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है चौराहा। तो चौराहा तो इस वीक आया नहीं, पिछले वीक का करते हैं जो 2 एपिसोड्स आई थी। शुक्र है अल्लाह का, मेरे ख्याल में टीम ने शायद हमारी बात सुन ली है। एपिसोड के फ्लैशबैक्स नहीं थे, और लेकिन एपिसोड में नहीं थे, एपिसोड के फ्लैशबैक नहीं थे, लेकिन पिछले एपिसोड के जरूर थे। वो तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में एक एपिसोड का भी था। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगा। जो रिक्शे में आ रही होती है शायद, तो 2 सहेलियों के उसके, हाँ पकड़ लिया मैंने। देख लो, बहुत बड़ी पुरानी एपिसोड्स है ना, 1950 की है, तो मुझे याद नहीं है। तो मुझे पसंद आ रहा है, मतलब जो नए रिलेशनशिप के डायनामिक्स खुल रहे हैं मुझे वो अच्छे लग रहे हैं। जैसे शिरीन का और सलीम ने, तो देखो ना, उसने कह ही दिया कि मैं तुम्हें फंसाना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे थोड़े बहुत झूठ बोले कि मैंने कभी दूसरी शादी का सोचा भी नहीं, हो रही है वो, और ब्ला 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 ब्ला। बेचारी शिरीन के साथ बड़ी बुरी हुई है, लेकिन खैर अच्छी बात है, दोनों माँ बेटी को शेल्टर मिल गया है और उनको क्या चाहिए। नहीं, बट ट्रू कलर सलीम साहब के नजर आ रहे हैं, जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। मुझे वियर्ड लगा। वियर्ड है ना, वो जो उस वक्त सबा हमीद के मुंह का एक्सप्रेशन था, वो रियल में मेरा भी यही एक्सप्रेशन। हाँ, मतलब देखो, कहता है वो तो मैंने तुम्हें फंसाने के लिए कहा था। सो फॉर एग्जांपल, अगर कल को इसको पता लगता है कि इसकी बेटी का जो भी सीन हुआ, तो छोड़ देगा, मतलब वही ना। और मुझे जो सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है वो नायला का सीन बुरा लग रहा है। नायला तो पूरी वैम्प बन गई है। नायला खुद पकड़ी गई थी, पकड़ी गई, 7-8 लोगों ने उसे कैद किया हुआ था, और वो जिस जजमेंटल नजरों से वो मदीहा को देख, मदीहा का नाम है
जोया को देखती है, ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। मतलब लाइक आपकी, मतलब मेरे साथ अगर कोई चीज़ ऐसी हुई है तो मैं तो ऐसे लोगों के साथ बहुत सोच समझ के बात करूँ या उनकी उस चीज़ को हाईलाइट ना करूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ। जब नायला इस सब चीज़ों से गुजरी हुई है तो फिर वो जोया को क्यों बार बार उस तरह से क्वेश्चन करती है? तो आपको क्या लगता है कि ये राइटिंग फ्लॉ है? यस, मुझे भी लगता है ये राइटिंग फ्लॉ है, क्योंकि इस चीज़ को कंसीडर नहीं ना किया गया कि उसके साथ भी तो ये हो चुका है ना जो जोया क्या हम ऐसे करते हैं रियल लाइफ में? इन सम एक्सटेंट यस, शायद करते वी डू, या वी डू। हमें याद नहीं रहता कि शायद हमारे साथ ये गुजरा है, लेकिन द थिंग इज कि उसके साथ अभी रिसेंट हुआ है ना। मतलब जब उसके साथ हुआ है तुम्हारे साथ, तो उसके भी बाद हुआ है जाके। जी, तो हाँ, तो पता नहीं। तो ट्राउजर चेंज कर लें आप जरा, जुल्फिकार एपिसोड 1 से वही पहना हुआ जैकेट भी वो नहीं चेंज कर रहे। जैकेट मुझे इतनी गर्मी लगती है, मैं देखता हूँ सर्दियों वाली फुल गर्म जैकेट पहनी होती है, मैं कहता हूँ यार मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज ये जैकेट उतार दे। उस बंदे ने भी जैकेट नहीं उतारी। एक्टिंग बहुत अच्छी कर। एक्टिंग तो बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगा वो। अच्छा, बाय द वे, वो कहते कि आप मेरी माँ नहीं है, अब मेरी आप सुतीली माँ है, लेकिन मैं आपको माँ, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लेकिन उसने माँ तो accept है कर ना। लिया। हाँ। लेकिन शबीर जान की एंट्री हो चुकी है। हाँ जी, वो तो तस्वीर आई पहले, मैंने कहा ये तस्वीर कहाँ से आई है, हम देखे थी दीवार के ऊपर तस्वीर लगी, मैंने कहा यानी कि इस बंदे की भी एंट्री होनी है। अच्छा खैर, अभी तक उनका अपने बेटे से कोई मुलाकात नहीं हुई, हालांकि ये भी एक फ्लॉ है। हाँ ठीक है, कि जब से वो आया उन्होंने उसके बाद बेटे और बाप का कोई सीन नहीं दिखाया, जो कि दिखाना चाहना वो और जरूरी उनको था। मतलब आए हुए तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हैं शायद माँ बेटी को आए हुए इनके तो घर। वो बहुत ज़रूरी था, वो भी एक फ्लॉ हाँ, है। ओवरऑल अगर आप बात करें शबीर जान के कैरेक्टर के एंट्री के अलावा और जो बेरोज सब्ज़वारी के ट्रू कलर्स के अलावा और कोई डेवलपमेंट नहीं नहीं हुई, स्टोरी में डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, बस वही जॉब का चल रहा था, वो तो हमने पिछले दफ़ा भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन ओवरऑल कुछ नहीं है। हाँ ओवरऑल कुछ भी नहीं। इस वीक मेरे लिए चौराहा थोड़ा वीक था। इस वीक मतलब पिछले वीक मतलब हाँ, मतलब हमारा इस week तो आए ये तो वही वाली बात हुई ना कि कल सब होमवर्क करके आएंगे, कल तो इतवार है, कल तो इतवार है, तो ये वाला मेरे साथ जोक मत करें आप, ठीक है? ऐसे ही है। ठीक है, ये होता था ना बहुत ज्यादा बिल्कुल होता था। सैटरडे वाले दिन कहते थे जी, मैम कहती थी ना स्कूल में, कल आप सब ये काम कर गए। मैम कल तो इतवार है, मैम फिर आगे से डांटती थी, कल का मतलब है नेक्स्ट वर्किंग डे। तो आप मेरे साथ ये वाला मजाक ना करें। ओके डन, चले आगे फिर चले। सो चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जो कि मेरा और मून का बहुत फेवरेट है पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ तुम्हारा और मेरा ही फेवरेट है कि पूरी दुनिया की बहुत कुत्तों वाली कर रही है, और वो है वहम। हो रहा ये वहम, आई रियली लव वहम। जी, मैं जो मर्जी कर लें अरसलान, जो मर्जी उसके खिलाफ बात करें, मैं वहम के खिसार से बाहर नहीं निकल पाता। मतलब हम आज 2 एपिसोड्स हैं ना हमारे पास वहम की, मुझे दोनों एपिसोड्स बहुत 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 पसंद आई हैं। उसमें जो हमारी फ्रेंड है, हमारी फ्रेंड है, बचपन की है कि लड़प्पन की है या जवानी की, सवेरा नदीम, आप क्यों इतना कम काम करती हैं? आप प्लीज़ हर दूसरे ड्रामे में नज़र आया करें। जैसे अक्सर एक्ट्रेसेस है हमारी, वो हर दूसरे ड्रामे में नज़र आ रही होती है, जो अम्मियाँ होती हैं लड़कियों की, लड़कों की। तो आप भी आए ना, आप इतनी अच्छी आप एक्सप्रेशंस देती हैं, इतनी अच्छी आपकी एक्टिंग है, इतनी अच्छी आपकी डायलॉग डिलीवरी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। अब अगर हम आए एपिसोड के ऊपर, बट आई लाइक अबाउट तो वहम, जो एक चीज़ आपकी बात को सेकंड करते हुए कि शमीमी लाली और सवेरा नदीम ही है, हाँ आसपास और कोई नहीं है। नहीं है और भाई, powerful है ही नहीं कोई। अरसलान, आप और यकीन नहीं करेंगे, साइड वाले प्लॉट्स बहुत वीक है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जुनेद और वो जो दूसरी लड़की ईशल है ना, उनके सीन आगे कर देता हूँ। लेकिन आपको देखने चाहिए। देखता हूँ कभी, और कभी मैं आगे कर देता हूँ। क्या वो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर लूंगी, तुम्हारे लिए वो कुर्बानी दे दूंगी, फिर जब टाइम आता है तो ताईजान के आगे आके मुंह खड़ा करके उनके साथ बकवासें करने लग जाती है। बट ताईजान इज वेरी पावरफुल ना। हाँ है बेटे, तो उसको समझना चाहिए ना, वो बचपन से इनके घर आती रही है, उसने सारा माहौल देखा है। तो वो तो कहती भी है शादी से पहले तो मेरे साथ बहुत प्यार करती थी, हाँ लेकिन अब तो उसका शुरू हुआ है ना। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना आपको, उनको पता है, जब जुनैद ने बता दिया कि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, हाँ। तो तुम बार बार क्यों उसकी माँ से पंगे ले रही हो? हर एपिसोड में वो पंगा लेती है, आप हर एपिसोड को उठा के निकले शादी के बाद वो पंगा ले रही आई है। डिसएग्री। अच्छा फिर पंगा लेती नहीं है, हाँ, रुखसाना पंगा क्रिएट करती है। नहीं, वो सामान उसने क्यों अपने बाप के घर से मंगवाया? क्योंकि रुखसाना इज सो मी। हाँ, तुम जान के सिचुएशन क्रिएट करते हो।
कि अगला बंदा पंगा ले मेरे से, मौका दे। मुझे ऐसा फील होता है शायद। दैट्स व्हाई आई लव वैब, क्योंकि रुखसाना का जो जिस तरह ब्रेन वर्क करता है ना। तुम्हारा भी साजिश है ना। एग्री। चलो खैर, अच्छा, आप डिसएग्री कर रहे थे, मुझे बताएं। जिन लोगों के साथ मेरी नहीं बनती, फिर मेरा दिमाग बहुत साजिशी हो जाता है। अच्छा खैर, वो उस पे हम लेट्स नॉट गो टू दैट थिंग। मुझे आप बताएं कि आप डिसएग्री क्यों कर रहे हैं। मतलब उसने अपने बाप के घर से सामान, जबकि रुखसाना ने क्लियरली कहा था कि कोई जहेज नहीं लूंगी मैं, कोई सामान नहीं लूंगी, तो फिर क्यों उसने ईशल ने वो इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो वो तो फ्लॉ है ना राइटिंग। हाँ, तो राइटिंग फ्लॉ है ना। हाँ तो ठीक है, आप डिसएग्री क्यों कर रहे हैं मेरे से। नहीं, आई सेड कि उसके अलावा, अच्छा उसके अलावा वो आके जब कहती है कि दावत की इजाजत है, उधर जाके घर जाके उधर बाप के घर चली गई और सारा कुछ, तो वो सारा तो रुखसाना क्रिएटेड है। तो अच्छी बट आई फील लाइक, मुझे लगता है वो अब बहू को भी वहम की बीमारी दिलवाने लगी है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा फील होता है शायद कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। हाँ, तुम्हें कब लगा? मुझे बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत, मतलब जब वो अकेली रुखसाना बैठी होती है ना, जो उसकी सोच, मुझे उस पे तरस भी आ रहा होता है, मुझे उस पे गुस्सा मुझे भी कभी आ रहा गुस्सा होता नहीं है, आता, मुझे हमेशा प्यार ही आता है। मुझे कुछ है जरूर, बैकएंड पे कुछ चल रहा है, वो अभी तक हमें बताया नहीं बताया। वो रियलिटी लगती है। आई एम वेटिंग फॉर दैट एंड आई विल। लेकिन आप लास्ट वीक आपने कुछ दिन पहले आपने एक असम्पशन की थी, थोड़े से उसके बेसिस स्ट्रांग हो गए हैं जी, कि उसकी जो बड़ी बहू है वो इन्वॉल्व है। सायरा है, बिल्कुल है। उसकी शक्ल जो इस दफा सायरा इतनी मिस्टीरियस है। हाँ, मिस्टीरियस सायरा इज आल्सो वेरी मिस्टीरियस, और कहीं ना कहीं वो मिली हुई है और वो कंट्रोलिंग वो भी है। The way she treated अरसलान, her husband. आपको याद नहीं जब इस ड्रामे का टीजर 1 आया था, टीजर 1 में जो माचिस वाला सीन है, यस तो वो उसकी पर्सनालिटी को पर्सनालिटी है। सो सायरा इज आल्सो वेरी मिस्टीरियस। हाँ, और ईशा अल्लाह मियां की गाय है बेचारी। गलती भी करती है, माफी मांग लेती है, गलती भी करती है, माफी मांग लेती है। आजकल की लड़की है। हाँ शायद। हाँ, सो यस, बाबर की एक्टिंग वाज वेरी वीक। वो है, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसको पावरफुल होना चाहिए था, वो उतना पावरफुल नजर नहीं यार। वो मोड़ महारा में क्या कर रहे थे, ऐसे ही है। वो कौन से ड्रामे में आपने उनकी एक्टिंग ज्यादा है? मोड़ महारा भी देखते थे जी जमाने में। अच्छा खैर, आप उसमें देख लें, एक मिनाल के फादर आए थे एक ड्रामे में, जलन या हसद में, उसमें भी उनकी एक्टिंग ऐसी थी। बाबर अली की तो एक्टिंग है ही ऐसी। नहीं, मुझे तो बाबर बहुत पसंद है। वो जवानी के जमाने में होते थे ना वो अच्छे एक्टर, अब छोड़ दे। ज़िबाइश में भी बहुत बुरी। हाँ, तो वो बता रहा हूँ ना आपको, बस छोड़ दे। अच्छा खैर, सो शमीम हलाली सबसे बड़ी हाईलाइट है आफ्टर रुखसाना। बहुत खूबसूरत। बाकी सब बस घरों की स्टोरी है, एक घर उधर और उस घर की, बस थोड़ा सा है ना। सो अभी बहुत कुछ होने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। बट यस, रुखसाना खतूत पकड़े गए हैं उसके शोहर के, अनवर के। नहीं, उसने देखा नहीं, तो बहू ने देखा है। ऑब्वियसली उसने तो पकड़ लिया, उसको तो पता चल गया। वो तो खतूत उसने खुद ही लिखी हुए हैं, शायद उधर से भी आए हों। तो फिर क्या पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाती है रुखसाना? तो जाती होगी ना, क्या है, पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकती रुखसाना। ऐसे नहीं होता मून, ये तुम कुछ ज्यादा। तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन सा साइकिल चला के पोस्ट ऑफिस तक जाए? तुम वहम को ना एक फैंटेसी ड्रामा बनाने लग गए हो आप। बस है मेरे लिए वहम ही है, मेरे लिए वहम बहुत फैंटेसी है। हाँ, मुझे मेरे लिए वहम जो है वो गिल्टी प्लेयर है। हाँ, मेरे लिए गिल्टी प्लेयर है, प्लेयर है। हाँ, गिल्टी भी नहीं है। मुझे नहीं पता भाई, जो भी है, कहानी सास बहू की है, गंदी है, आई लव इट, कैरिकेचरिस्ट है, बट आई लव इट, यस। I only watch this drama for रुखसाना, क्योंकि I can relate to that part. So let's move on to मेरे हमसफर। या so मेरे हमसफर, इश्क तू ना करना। मेरे हमसफर अरसलान में अब आप कल आहानिया मेरे का आपने इंटरव्यू देखा, वो कह रही हम अभी भी शूटिंग कर रहे हैं मेरे हमसफर की। मतलब 32 एपिसोड्स आ गए, आगे कितनी रह गई हैं बहन, अब क्या करना चाहती हो हमारे साथ, और क्या जुल्म करने हैं आपने। तो सॉरी, मुझे एक चीज़ वो रूमी अच्छी लगी, जो रूमी अपने लिए स्टैंड ले रही है और वो कह रही है कि मैं हाला नहीं हूँ, आप मुझे हाला ना समझें, मैं रूमी हूँ और मैं अपनी मर्जी करूँगी, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। पूरी 2 एपिसोड में मुझे यही हाईलाइट नज़र आई है और मुझे यही चीज़ अच्छी लगी। बाकी वही हाला का रोना धोना, उसकी बहन का उसको तसल्ली देना, हमजा का कहना कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको अपने पास रखूँगा, हाला के बाप का कहना कि मैं इसको लेके जाऊँगा। जब से दादी मरी है यही कुछ चल रहा है और यही कुछ चलता रहेगा। और आई हैव अ क्वेश्चन जी, जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेरे हमसफर के, फ्रॉम रईस, नफीस और उसकी नई वाली बहन, उसका नाम क्या है? मरियम।
कोई भी सर्टन नहीं है, क्योंकि राइटर खुद सर्टन नहीं है। मुझे नहीं समझ, आप इस दफा प्रॉपर्ली जाके देखें, किसी का अपना कोई डिसीजन नहीं है, नहीं है, सब किसी का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। हाँ, हाला का ऑब्जेक्टिव क्या है मुझे नहीं समझ लग रही। कुछ भी नहीं। खुरम का, समीन का नहीं, कोई नहीं है। शाहजहां, सिर्फ शाहजहां है। शाहजहां वो बेलगाम घोड़ा हाँ, ठीक है, लेकिन अदरवाइज तो कोई, किसी कैरेक्टर को पता ही नहीं वो कहाँ जा रहे हैं यार, और वो करना क्या चाह रहे हैं। हाँ। सो मेरे लिए ये प्रॉब्लम है। हाँ। मुझे इस वीक प्रॉपर्ली ये फील हुआ कि मैं एक कंफ्यूज भरा ड्रामा देख रहा हूँ कि मुझे नहीं पता ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। ट्रू ऐसे ही अरसलान। हाँ। तो मैं तो एपिसोड 1 से तुम लोगों से ये बकवास कर रहा हूँ कि भाई बस कर दो, छोड़ दो इसकी जान। 32 एपिसोड्स हो गई हैं और अभी वो अभी बेचारे शूटिंग कर रहे हैं, क्या निकालोगे इसमें से? बस रेटिंग आ रही है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो तुम लोग चलाते ही जाओगे, चला दी। तो वो आपको याद है स्टार प्लस के जो सोप सीरियल्स होते थे, वो साथ साथ शूटिंग होती थी और साथ साथ चलते होते थे। नॉर्मली पाकिस्तान में ये ड्रामों का ये कल्चर है कि ड्रामे की शूटिंग पूरी हो जाती है, सारी चीजें मुकम्मल होने के बाद ड्रामा होने रहता है। तो इसका मतलब है कि मेरे हमसफर एक सोप सीरियल टाइप है जो ऑडियंसेस की चॉइस के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। राइटर क्या करती है, एपिसोड लिखती हैं, ठीक है, बाद में उसका वो वाला फीडबैक आता है, वो कमेंट्स पढ़ती हैं यूट्यूब पे, फिर उसके हिसाब से कहानी आगे लिखती जाती है कि ऑडियंस को ये पसंद आ रहा है, मैं ये करूंगी। तो यार द थिंग इज 32 एपिसोड है। हाँ, और मैं 32 सेकंड में 32 एपिसोड सुना सकता हूँ। हाँ, कुछ भी नहीं है। एक फादर जिसको बेटी जो है अपनी नई शादी की वजह से नहीं रख सकता, वो इधर अपनी दादी के पास छोड़ के जाती है, वो बड़ी हो जाती है अपनी ताई के जुल्मों के साथ, फिर ताई के बेटे के साथ उसकी शादी हो जाती है क्योंकि उस पे इल्जाम लग जाता है, और फिर उसका एक पास्ट है जिसकी वजह से उसका हस्बैंड नहीं बने। दैट्स इट, मेरे हमसफर। और हालांकि अपने कजन के साथ नहीं बनती क्योंकि वो बाहर से आई है, शी इज अ एलियन। बस खत्म। तो भाई इतना एक सादी सी कुछ 4 लफ्जों के वन लाइनर को इतना को मतलब क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड किया गया। हाँ। और अभी तक आपका करेक्ट इवन हाला का हस्बैंड नहीं, हाला का फादर क्या चाहता है नहीं पता, उसकी बहन की तो मुझे समझ नहीं लग रही बेचारी, मुझे बड़ी कंफ्यूज है बेचारी। उसको उन्होंने कहा कि तुम ना सारी जिंदगी यूके में रह के आई, तुमने शो करवाना है, और मुझे शो भी नहीं करवा। और इसके अलावा उसको हर सीन में भी डाल देते हैं शोदी सराइकी का लफ्ज़ है, बता दो। शोदी सराइकी का बेचारी, इसका मतलब बेचारी, क्योंकि पंजाबी में शोदा कहते हैं कमीने को। सो शोदी जो है वो बहुत ज्यादा उसको हर सीन में डाला हुआ है क्योंकि उस बेचारी के पास बहुत डेट्स हैं। वो बेचारी अवेलेबल थी ना। आपको याद है हमने इसकी एक फिल्म देखी थी, कौन सी? उधम पटक। उधम पटक में ये थी? हाँ, करली बालों वाली, वो जो हमने ज़ॉम्बीज़ वाली फिल्म देखी। याद आया आपको? हाँ याद मुझे, उसमें बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। ये टिकटॉकर में नहीं थी आई थिंक, नहीं कुछ और, नहीं दूसरी थी ये, दूसरी थी, लेकिन आपको याद आया। It was very funny। अच्छी फिल्म थी। हमें अब जाना चाहिए सिनेमा में इस तरह की छोटी मोटी फिल्में देखने। तो अभी आ रही है ना नेक्स्ट वीक, इंतजार हम देखने जाएंगे। इंतजार तो हम जरूर देखने जाएंगे। बी गुल की मूवी है, और मून इज डाई हार्ड फैन ऑफ बी गुल, नो डाउट। So I will definitely watch that movie। जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए यार। सो मेरे हमसफर को लगा दे फुल स्टॉप। हाँ, फुल स्टॉप लगाओ भाई खुदा के लिए। सो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और आखिरी ड्रामे की तरफ, जिसका नाम है फ्रॉड। गाइस आई एम सॉरी, मैं एंटीबायोटिक्स पे हूँ। तो मैं फ्रॉड की तारीफ नहीं कर सकता। फ्रॉड की तारीफ बनती भी नहीं है यार। करंट एपिसोड वाज गुड। अरसान, करंट एपिसोड वाज गुड, ठीक है, बट इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल ड्रामा। बट प्रेडिक्टेबल के अलावा इधर आई वांट टू मेंशन, जी करें, सबा की एक्टिंग, जब उसकी माँ उसको मना करती है, हाय सो स्वीट। आपको कमली याद आ गई होगी ना? दैट वाज सो रियल, बहुत रियल। और जिस कैलिबर का फ्रॉड है, मैं उसमें एक्सपेक्ट इस तरह का नहीं कर रहा था। मतलब जिस तरह, यही दुख है मुझे फ्रॉड से कि चंक्स इतने पावरफुल, इतने, मतलब आज भी हम अगर बैठ के डिस्कस करें, वो जो उसका वो मारने वाला सीन था, कि मैं मतलब मेंटल ब्रेकडाउन से था। और अब मेरे लिए सेकंड हाईलाइट वो सीन है जब बहुत खूबसूरत सीन था, रोती है और नहीं भी रोती, जब वो माँ को कहती है कि ये भी आप ही दे दें, सदका भी आप ही दे दें, कोई मसला नहीं, मेरा जाना मुनासिब नहीं है। मतलब वो हंस भी रही है, लेकिन आपको पता है कि वो अंदर से रो रही है। बट दैट वाज वेरी इमोशनल। सो दैट उसको साइड पे करके और कुछ
अरसलान आप देखिए ना फ्रॉड कितने प्रेडिक्टेबल है इनके, मतलब वो चिट्ठी लिख के, तलाक लिख के, जो भी लिख के वो लोग चले गए, मतलब इतना इजी कैसे हो जाता है? आपने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है, नहीं वो हो गई फिर है, बेचनी है, बेच भी वैसे कह रहा हूँ ना The thing कैसे? is, और थोड़ा सा टाइम लैप्स दिखाया है, टाइम लैप्स बोलते हैं ना हाँ टाइम लैप्स कि क्योंकि कुछ टाइम गुजर गया, उन्होंने बोला ना कि सारी जायदाद बेच दी उन्होंने, सो इट ये मेरे दिमाग में था कि कागज है उनके पास, पता नहीं जायदाद बेची है कि नहीं, सो फाइनल सब कुछ करके फिर ही निकले, तब भी उसको जहर नहीं, नींद की गोलियां दी थी, देख नहीं ना, फिर उधर से वो देखो उसकी मिकाल की बहन के साथ उसकी मुलाकात हो गई है शज्जी की, वो अब जाके अगली एपिसोड का मैं टीजर बता रहा हूँ आपको, परेशान हो शायद आपने ना देखा हो, मैंने देख लिया है। तो क्या करेंगे ये लाहौर जा रहे हैं, बेकाल की जो नई वाइफ है वो भी, नई गर्लफ्रेंड है वो भी फ्रॉड लग रही है। आपने देखा नहीं अगली एपिसोड के प्रोमो में बाप को कह नहीं देखे मैंने कैसे शान को फंसा लिया है, शादी तो वो मेरे से ही करेगा, वो बाप बेटी भी मिले हुए हैं, वो भी उसके साथ वो कर रहे हैं, शादी हाँ अरे शादी इज अ फ्रॉड, शादी, हाँ शादी से बच जाए, शादी फ्रॉड है, हाँ, तो फ्रॉड वाले ये एक माइंडसेट डिसअपॉइंट किया मुझे। अच्छा, the thing is, ये बात भी उससे बोली ना एहसन के कैरेक्टर ने कि जब तक बगैर सोचे समझे लोग शादियां करेंगे तो तब तक तो फ्रॉड होते रहेंगे, तो ये तो सारी जिंदगी होता रहेगा, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ 80% लोग शादी बगैर सोचे समझे करते हैं, हाँ क्योंकि उन्होंने शादी करनी है बस, हाँ बस करनी है तो बस करनी है शादी। ये एक मैं अक्सर बात करता हूँ कि शादी वो फैसला है जिसने कब्र तक चलना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट, तो आपको उस तरह से लेके चलना ये बार रिश्ते तोड़े, तलाकें, ये कोई मजाक नहीं होता। हाँ। मतलब किसी एक इंसान के साथ जब आपने जिंदगी गुजारनी है तो फिर तो प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। खैर आपको माया का लास्ट सीन में जो मैसेज था वो कितना खूबसूरत था, मुझे बहुत पसंद आया कि शादी ही सब कुछ नहीं होता, मैं जरूरी नहीं है कि मैं शादी ही करूंगी तो मैं कामयाब हूँ, मैं उसके अलावा जिंदगी के लाहौर चले जाएंगे, ये अब लाहौर चले जाएंगे, शज्जी से मुलाकात भी हो जाएगी, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन क्या होगा मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, इतना प्रेडिक्टेबल सा ड्रामा है, इतना सिंपल स्टोरी है, कहीं से नहीं मुझे लग रहा कि अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, मुझे ना मैंने कहीं पे इंटरव्यू किसी में पढ़ा था कि ना एक जो राइटर होता है ना, एक अच्छा राइटर, वो ना एक साल में एक ही ड्रामा लिख सकता है 20 एपिसोड्स का। फिर जब उसी राइटर ने कहा कि जब एक से ज़्यादा आपको एक राइटर के एक साल में ड्रामे नजर आने चाहिए, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी। तो जंजीबील देयर इज समथिंग फिशी, या आपने इस साल स्टार्ट किया कोयल से, हाँ जी आई कोयल भी था, देन ये अब फ्रॉड चल रहा है, एक और था पीछे, एक गंदा सा कोई ड्रामा था जियो का, हाँ डोर पता नहीं क्या कुछ इस तरह का नाम था, चला। फिर एक वो भी था नियत नहीं, एक था फैसल कुरैशी वाला कोई ड्रामा था, वो भी जंजीबील का था, फितूर हाँ। तो जंजीबील there is something fishy। अभी आपका एक ड्रामा आजकल शूट भी हो रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट ड्रामा। लेडी क्या था? नहीं मेरी शहजादी डियाना नहीं, जुबैर वो एक कौन सा ड्रामा है जो सबा कमर का सीरियल किलर, वो भी जंजीबील का है ना? हाँ जंजीबील क्या कर रही हैं आप इतना कुछ कैसे लिख रही हैं आप, मतलब बीगुल देखे एक साथ 4-5 साल बाद एक ड्रामा लेके आती है और वो ऐसा खूबसूरत ड्रामा होता है, वो वर्क करती है प्रॉपर, अब कैसे इतना लिख लेती है, अब क्या करती है, क्या करती है या तो हाँ बस गॉट इट। अच्छा मेरी बात सुनो, वो जो एक राइटर है जो चौराहा का राइटर है, जी वो भी बहुत लिखता है, एडिसन इदरीस मसीह, या वो भी बहुत कमर्शियल राइटिंग तकरीबन हर चैनल पे ड्रामे आ रहे होते हैं, वो भी बहुत कमर्शियल राइटर है। दुश्मन के राइटर के भी 2 ड्रामे चल रहे हैं, जी बिल्कुल। सो देयर इज ऑलवेज समथिंग फिशी। हब्स वाला राइटर जो है ना वो अकेला है, वो अकेली हैं, आलिया मखदूम नाम है उनका, और उनका पहला ड्रामा है। और वहम वाला अदनान नज़ीर, इमरान नज़ीर है, ठीक है, और उनका 6 साल बाद ड्रामा है। यार वो तो पता है मेरे कॉलेज फेलो है, हेले कॉलेज से हैं वो, पंजाब यूनिवर्सिटी हेले कॉलेज से पढ़े हुए हैं। डिप्टी नज़ीर, अहमद इमरान नज़ीर जो राइटर है, डिप्टी नज़ीर तो हमारी पैदाइश से भी पहले है। नहीं मैं इमरान नज़ीर की बात कर रहा हूँ, वो मेरे कॉलेज फेलो है। फ्रेंड है आपके? नहीं फ्रेंड नहीं है, मेरे से बड़े सीनियर है। आपने जबरदस्ती बना लिया, मैंने पढ़ा है। फिर वो मेरी बात सुनो, फिर तो इलामा इकबाल में मेरे कॉलेज फेलो है। ये क्या बात हुई? तो तुम ऐसे कर रहे हो, तो वो भी जीसी से थे, मैं भी जीसी से हूँ। यार मेरा 3-4 साल का फर्क होगा, तुम्हारा 1950 का फर्क है। अच्छा बस कर दो। हाँ अधिका क्या भी मेरे उसमें से है, कॉलेज से। अब बोलो
इसहाक डार मेरे कॉलेज वो नया ड्रामा, नया एक्टर कौन सा है वो जो बांग्लादेश वाला ड्रामा करता था? तलहा तलहा चहूर। हाँ वो भी मेरे कॉलेज से है, फेलो है। अब बोलो, अब वो तो मेरी एज का है, बल्कि शायद मेरे से भी छोटा हो। मुबारक हो आपको अरसलान, इतने बड़े बड़े स्टार आपके कॉलेज फेलो है। हाँ, बकवास करा लो तुमसे फजूल वाली। अच्छा खैर, इमरान नज़ीर मेरे बड़े अच्छे फेवरेट राइटर है क्योंकि वो आपके कॉलेज से है। जी सर, इसी के साथ ही फ्रॉड भी खत्म हो गया है। हाँ। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, जो कि सिर्फ मून करने वाला है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा देखना, क्योंकि बीमारी बहुत रही, एंटीबायोटिक्स बहुत जोर की नहीं पता। दराड़ ड्रामा है, जियो पे ऑनर हो रहा है। तो चलते हैं दराड़ की तरफ। अच्छा, दराड़ ड्रामा जी जियो पे आ रहा है हफ्ते में 2 दिन, बज्जात की जगह, और बज्जात के ही राइटर हैं मिसबा नौशीन, ठीक है, जिसके बारे में आपको एक फनी स्टोरी बताऊं मिसबा नौशीन की। आपको याद है चुपके चुपके ड्रामा आया था हम टीवी पे, चुपके चुपके जो था, साइमा अकरम चौधरी से किसी ने पूछा था कि जो मीनू का कैरेक्टर है वो रियल तो लगता नहीं है, तो उन्होंने कहा था रियल कैरेक्टर है। किसी ने पूछा कि वो कौन सा कैरेक्टर रियल, कहती वो मेरी एक फ्रेंड है मिसबा नौशीन राइटर है, वो उनका कैरेक्टर है। अब मीनू ड्रामे लिखेगी तो इसी की तरह के ड्रामे लिखेगी ना। मतलब अच्छा, तुम्हें ये बात कैसे याद थी? मुझे याद थी, मैंने कहा यार ये क्या मतलब मीनू का कैरेक्टर जो इतनी क्लमजी लड़की है और सारा कुछ है, किसी ने पूछा कि ये लड़की रियल में एग्जिस्ट करती है, तो साइमा अकरम चौधरी ना बड़े फख्र से बताती है हाँ जी एग्जिस्ट करती है, मेरी फ्रेंड है, राइटर है, मिसबा नौशीन नाम है उसका। तो ये इसी के बाद ही दराड़ की तो कोई बज्जात भी उन्हीं का है, बज्जात की राइटर, अभी बज्जात खत्म हुआ ही है, साथ ही दराड़ आ गया है उन्हीं डेट्स पे। एक राइटर साल में 2 ड्रामे। There is something fishy। अच्छा, ये तो अब रहेगा। ये रहेगा। अच्छा, हाँ। ओके। तो बज्जात मैंने देखा है, स्टोरी है, इट वाज वेरी पैथेटिक। कौन सा बज्जात पैथेटिक था। अरे वी शुड ऐड ये वाले ड्रामे भी। हाँ करते हैं। आप हमें एक बात बताएं, हम क्या टीवी लॉन्च की 2 एपिसोड्स कर सकते हैं? मुझे कुछ ड्रामे हैं जो मुझे करने हैं डिस्कस। अरसलान के लिए बहुत हौसला चाहिए होता है। कैसी तेरी खुदगर्जी का ड्रामे का ऊपर वाचिंग कैसी तेरी खुदगर्जी, मैं कहता हूँ कोई वो ड्रामा है। अरसलान, कैसी तेरी खुदगर्जी की डिस्कशन करने के लिए ना मुझे पहले कोई सरदर्द की गंदी कौन सी फिल्म थी? गोलियां खानी पड़ेगी। वो जो सांप और सांप आपस में मिलते हैं, निशा कुराला और दुश्मन नहीं, जानी दुश्मन को भी मार दिया है राइटर ने। जो है कैसे तेरी खुदगर्जी में हीरोइन जल गई, जल के जिंदा हो गई। वो राज रहा। और अच्छा, एक राज, आई एम टॉकिंग अबाउट कैसे तेरी खुदगर्जी, वो हीरोइन जी राज रखा हुआ है, वो जिंदा है और वो राज सबको पता है। हाँ जी। फिर वो कौन सा राज है? बस वो उसकी माँ को नहीं ना पता था। माँ को भी पता था, माँ को बाद में पता चला, आपको नहीं पता। खैर, मैं तो बहुत उसको डिस्कस करना चाहूंगा कैसे तेरी खुदगर्जी। अरसलान, मैं मुझे फिर ना अब ब्लड प्रेशर की और शुगर की और सर दर्द की 50 गोलियां खिला के नहीं वो अगर हम आज एंटीबायोटिक्स खा के कर सकते हैं तो फिर हम कल किसी भी तरह कर लेंगे। मैं तो मैंने उस दिन ड्रामा देखा, मैंने कहा ये तो जानी दुश्मन को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। खैर, हाँ, दराज कह रहा हूँ, दराड़ के जब आप जाएंगे ना नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिखा है दराड़ इज अ यूनिक स्टोरी। अब यूनिक स्टोरी सुन ले, अबाउट अ यूनिक राइटर। यूनिक स्टोरी है, इसमें एक लड़की है जिसका नाम इरा है, एंड शी हु इज प्लेइंग, वो है हमारी अमर खान, ठीक है। ओके, अमर खान इरा का रोल प्ले कर रही है, जिनकी जी द राइटर जिन्होंने अब प्लीज अरसलान मुझे ये कंप्लीट करने दे, जिनकी माँ ने किसी और के साथ भाग के शादी कर ली थी और बाप ने खुदकुशी कर ली थी और वो अपने चचा चची के साथ रह रही। अमर खान की या कैरेक्टर की? इरहा की, ठीक है। अच्छा, तो वो सॉरी आई एम मेकिंग फन। चची के साथ रह रही हैं, ठीक है। चची वही जुल्म करती रहती है उनके साथ हर टाइम। बड़ी यूनिक स्टोरी है, घर का सारा राशन पानी हर चीज वही करती हैं, घर के काम भी वही करती हैं। इरहा ओके, वो जॉब भी करती है इंश्योरेंस कंपनी में। वेरी यूनिक स्टोरी और ठीक है। आई थिंक जवेशी की बेटी मोमल भी है। मोमल से एक उनकी सगी बेटी है उसी चच्ची की जी, जो कि वेरी यूनिक कैरेक्टर उन्होंने 2 लड़के फंसाए हुए हैं। वेरी यूनिक कैरेक्टर। इट्स नॉट अ यूनिक कैरेक्टर, आजकल हर एक ने 2 लड़के फंसाए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि मैं सीरियस कह रहा हूँ? अच्छा, सो वेरी यूनिक कैरेक्टर, वो चोरियां भी करती है
ज्वेलर के पास जाके उसने एक अंगूठी चुरा ली जोया की तरह। वेरी यूनिक कैरेक्टर। रिसेंटली आए मुझे ना एक इन्फॉर्मेशन मिली है, जी। एक बहुत फेमस कोई कैरेक्टर थी, उन्होंने एयरपोर्ट पे चोरी कर ली। एयरपोर्ट के ऊपर ही चोरी कर ली? फिर उनको, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, ना है बड़ी पर्सनालिटी। अच्छा, फिर उन्होंने वो जेल में चली गई हाय हाय। 4 महीने। फिर उसके बाद ये आप मुझे शो के बाद बताइए। शो के बाद आई लेट यू नो हु वाज दैट। अच्छा, वेरी यूनिक स्टोरी ऑफ अ बॉय हाँ, जिसका जो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है और उसकी सारे घर वाले मर चुके हैं, माँ बाप, उसको सिर्फ दादी के साथ रहते हैं। वेरी यूनिक स्टोरी। बस इन तीनों के आपस में रिलेशनशिप है, वेरी यूनिक स्टोरी। अब जो है ये तुम सारा गुस्सा इसलिए निकाल रहे हो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है यूनिक स्टोरी ऑफ। जी, अच्छा, इट्स नॉट अ यूनिक स्टोरी, इट्स लाइक आप हजारों दफा ये देख चुके हो, लाखों दफा पाकिस्तानी ड्रामों में ये सारी चीजें देख चुके हो। कोई याद आ रहा है? यार आप वो जो लड़की है सजल जो कि मोमल शेख प्ले कर रही हैं, वो तो आप देख लो। आपका वो कौन सा ड्रामा था, हानिया आमिर वाला, दिलरुबा। तीन चार लड़के फंसाए होते हैं। अक्सर ड्रामों में लड़कियों ने 2-3 लड़के फंसाए होते हैं और उनसे गिफ्ट्स बटोरती हैं। आजकल देख लें आप, मातमी ऐसे ही था ना। हाँ, लड़की के माँ बाप मर गए हैं, चच्ची या ताई पाल रही है, मैं हर ड्रामे में अक्सर होता एक है। बात कहता हूँ, मात ने ना हम्म, था तो वो बहुत अच्छा ड्रामा, हाँ बहुत अच्छा ड्रामा, हाँ लेकिन उसने राइटिंग बर्बाद कर दी। हाँ, मतलब लोगों को वही ड्रामे उस तरह के आ गए ना कि बहन बहन की दुश्मन है और एक बहन लालची है और वो लड़कों के साथ और कभी उन्होंने अंदर घुस के उसको देखने की जरूरत नहीं समझी कि वहाँ पे स्टोरी ये नहीं थी। ऊपर से लेखा हम सरफेस से देखते हैं ना चीजों हाँ, को, हम डीप डाउन तो देखते नहीं लेकिन है। मात ने बहुत बर्बाद कर दी राइटिंग। ये मैं इस बात से पता नहीं आप एग्री करते हैं? आई एग्री। अच्छा, हर दूसरे ड्रामे में ये हो रहा होता है? इट्स अ वेरी यूनिक स्टोरी। आई एम नॉट गोना वॉच, ठीक है, 2 एपिसोड्स में कुछ भी इतना खास नहीं हुआ। मेरी बात सुनो ना, हम टीवी लॉन्च के 2 एपिसोड करते हैं, एक जिसमें हम अच्छे ड्रामे डिस्कस क्या करेंगे, एक जिसमें हम वो क्या करेंगे। इस पे हम आवाम से ले लेते हैं ना वर्ड टेक, हाँ प्लीज आप बताएं, फनी फनी वाला। आप कमेंट्स करके बताएं कि हम रोस्टेबल ड्रामास को सेपरेटली ले और नॉन रोस्टेबल ड्रामास को सेपरेटली ले। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, प्लीज बताएं। अच्छा खैर, तो दराड़ अरसलान आप देख लें, अगर आपका दिल किया तो आप देख लीजिएगा। मेरा तो कोई मूड नहीं है इस तरह के ड्रामे देखने का, इस तरह की मीडियोकर स्टोरी देखने का। बाकी मेरे ख्याल में चलते हैं नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट को। ड्रामा आ रहा है वबाल का देखा आपने? टीजर कैसा लगा आपको? सॉरी मैंने सारा आज खान तो वाला? कुछ नहीं देखा, अभी थोड़ी देर पहले मोला जट का देखा है मैंने। अच्छा, वबाल के बारे में आपको बता देता हूँ। सारा खान है उसमें और एक और भी है, सारा खान और मीरा बली मीरब और तलहा चहूर उसमें हीरो है। हीरो है और जियो पे आ रहा है। नहीं, हम पे आ रहा है, हम वालों का है। मैंने तो जियो देखा। नहीं, हम पे है। उसकी जो राइटर है वो कैसरा हयात है, ठीक है, अली फल्ला और इंसान और अमीन इकबाल, इश्क वाली। वाले। तो यानी कि कोई रिलीजियस फैक्टर होगा उसमें, हो सकता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी का दिखाया नहीं है और टीजर्स में, लेकिन मे भी हो, स्पिरिचुअलिटी का कोई ना कोई हो सकता है। बट मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट फैन ऑफ अली फल्ला और इंसान एंड इश्किला नो, आई एम नॉट। इश्किला का आखिर वाला चंक वाज सो गुड, बट पता नहीं क्या होगा। कैसरा हयात बहुत अच्छा लिखती थी एक ज़माने में, उन्होंने भी जब से बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया, कमर्शलाइज कर दिया, तो उनकी भी राइटिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आती है अब। तो आई विश के अच्छा। एक और ड्रामा कल मैं देख रहा था इंटरव्यू जी हानिया का, उन्होंने भी इंडिकेट किया है कि एक ड्रामा आ रहा है, वो वहाज एंड नुमान जास के बेटे का क्या नाम है? जावियार, उनका भी। तो वो हम का ही होगा क्योंकि जावियार तो हम पे ही आ रहे हैं, वो हम की वो है, वो हम की पैदावार है। चलो ठीक ठीक है। तो अरसलान, मैं बहुत आजकल डिसअपॉइंटेड हूँ, क्यों अच्छे ड्रामे नहीं आ रहे। हब्स के अलावा आप देख लें, हब्स और वहम के अलावा कोई अच्छा ड्रामा नहीं है, और वहम भी हमारे लिए। मैं नहीं कह रहा कि वहम एक अच्छा ड्रामा है, वो सिर्फ हमारे लिए है। हब्स के अलावा कौन सा अच्छा ड्रामा आजकल आ रहा है? कोई भी नहीं। नोट कैसे तेरी खुदगर्जी, इतना कुछ हो रहा है इसके ऊपर तो अब मूवमेंट नहीं या मैं तो ईयर ऑफ साइलेंस होना चाहिए। वो जो इंडिया के कुछ चैनल्स नहीं होते, वो जो इतना रोस्ट करते हैं, रोस्ट करके बर्बाद कर देते हैं, उनको टास्क देना चाहिए कि जरा कैसे खुदगर्जी किया करे हर हफ्ते। मुझे बड़ा मजा आया। मुझे लगता है वो जो उर्वा की आई है ना स्टेटमेंट, जो उन्होंने मलिहा रहमान को इंटरव्यू दिया है, वो मुझे लगता है कि उन्होंने शमशेर के ऊपर ही दी है कि हम लोगों को ना मजा आता है इस तरह के कैरेक्टर्स देखने वाला। तो उर्वा से मेरा आपने उसको बड़ा शेयर भी किया अपनी स्टोरी के ऊपर, लेकिन मेरा आपसे सवाल है। हाँ, क्या? तो बदजात में क्या किया इन्होंने? वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, आप इंटरव्यू देखें। वो कह रही कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह किसी बेहतर स्ट्रिक्ट, कहती है मैं घर में वेली तो नहीं बैठ सकती,
अब आ ही नहीं कहती मेरे पास अगर 15 स्क्रिप्ट्स आती हैं तो उनमें से मैं कोई एक आध तो चूज़ करूँगी ना, तो कोई इस तरह की मैं चूज़ करती जिसमें थोड़ा सा मुझे मार्जिन मिले कि मैं टीम के साथ बैठ के मशवरा कर सकूं कि इन चीज़ों को हम थोड़ा बहुत ऐसे मोल्ड कर सकते हैं। आप वो इंटरव्यू देखिएगा, वो बहुत अच्छा इंटरव्यू है जी, आप प्लीज़ देखिएगा उर्वा को इंटरव्यू। हाँ, तो मुझे बहुत पसंद आई उनकी उर्वा की ये बात कि हम लोग देखते ही हैं कि लड़का जो है वो लड़की के ऊपर बंदूक तान देता है और उसको हैरेस करता है और उसको उस चीज़ों को हम रोमांटिसाइज कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। तो नो 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 नो, दिखाना बंद कर दें भाई। ये मिसबा नशीन और रादेन शाह और इस तरह के राइटर ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, दैट्स इसी के साथ ही हमारा टीवी लॉन्च का सिलसिला खत्म होता हाँ है। जी। जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे? जाते जाते मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा भी बुखार हो, थोड़ी सी भी खांसी हो, थोड़ी सी भी गले में दर्द हो तो फौरन जाके डॉक्टर को रुजू करें, क्योंकि बाद में बहुत बर्बादी होती है। क्योंकि थोड़ा सा भी क्योंकि हम दोनों का तो सीन वही हुआ है कि मुझे तो इतनी सी खारिश मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर आधे घंटे के अंदर मेरी बर्बादी स्टार्ट हुई है, लेकिन कोई नई तरह का वायरस है जी। तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें, ठंड ना लगने दें अपने आप को, एसी में जाने से गुरेज करें। ठंड नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठंडे गर्म से गुरेज करें। कि अगर आप बाहर से आप एसी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जाए। एसी से बाहर आपने धूप में आना, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जाए, एकदम से ना जाए। मैं बताऊं, मैं कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करूं कि ठंडा गर्म हो जाता है। मेरा कजन होता था, उसको ना कारी साहब पढ़ाने आते थे, तो कारी साहब से ना बहाने के साथ जाता था कि मैं जरा पानी पीऊं। वो पानी पीने जाता था ना, वो पाँव ऐसे ऐसे करके जाता था, आराम आराम से, मतलब लाइक कि उसको ज्यादा टाइम मिल जाए। वो पाँव ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे पाँव रख के जाता था कि किसी तरह जो है ना वो कारी साहब के सामने बैठना ना पड़े। सो आप भी वही कहना चाह रहे हैं? बाकी आप प्लीज़ ये बताएं कि आपको हमारी ये एपिसोड कैसी लगी। हम दोनों बीमार हैं, तो कोई भी गलती कोताही तो प्लीज़ पार्डन अस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते। और जो भी हमने बातें की होंगी वो एंटीबायोटिक के नशे में की होंगी, तो माफ़ करिएगा। तो इसी के साथ ही टीवी लॉन्च की एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मैसेज ही आगे पीछे हो गया है, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी सजेशन है, जो भी फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।